हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज निदा मैम लीव पर हैं और डेट्स वाई मैं आपको आज पढ़ाने आया हूँ। मेरा नाम शुभम अग्रहरी है और आज की क्लास मैं लेने वाला हूँ। यहाँ तक आपको हर एक बात क्लियर है? बताओ, सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान देना, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं जिससे डिस्टरबेंस होती है। तो करना क्या होगा, माइक बंद रखना है। अगर कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट पूछना है तो आप जरूर ऑन कर सकते हैं। जब आपको अपनी नोटबुक चेक करानी हो तब आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं ऑन रखना है। फिर देखो, यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो बॉक्स आता है, इससे क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इन कॉल मैसेज है ना, यहाँ पे आप चैट में है ना अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्टिविटीज का सेक्शन है, इसको क्लिक करने के बाद पोल सेक्शन आता है। वो जब पोल सेक्शन आएगा तो वहां पे आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कर सकते हैं। लेट सपोज पहला वाला आंसर ठीक है तो ए को चूज करो और यहाँ पे वोट का एक बटन होता है, उसको क्लिक कर दो, आपको आंसर वहां पे चला आएगा। बताओ, ये सारी चीज क्लियर होगी ही होगी, डेली आप क्लास करते हो। ठीक, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसर यानी कि एलसीएम निकालना सीखा था। रिवाइज कर लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। जैसे कि मान लो लिखा है 20 और, ठीक है, 20 और 28 का, ओके, एलसीएम। तो क्या इसे आप लोग अपने मन से कर सकते हैं? जल्दी से इसे अपने मन से करने की कोशिश करो। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से करो। ठीक है, छोटा सा बहुत ही प्रश्न है, आराम से इसे करो जल्दी से, ताकि इसका फाइनल आंसर आ जाए। ओके, 20 और 28 का एलसीएम। ठीक है, ओके, आई होप सारे बच्चे प्रयास कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 20 और 28 का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? पहले 2 से भाग देना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा। 10 दूनी 20, फिर 2 से भाग करो, 2 बचे 10, फिर अब 5 से भाग करो तो 5 एकम 5। 28 के लिए चेक करो बच्चों, 2 से भाग करो, 14 दूना 28, 2 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 से अब भाग करो। क्यों? क्योंकि ना तो ये 3 से कटेगा और ना ही ये 5 से कटेगा, तो 7 से कटने वाला है तो 7 एकम 7। बस, अब आपका काम कंप्लीट होने वाला। ध्यान दो, 20 है तो 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखो, 2 into इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो 2 टाइम्स है और जो ये 5 है सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। फिर 28 है, इसको कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिखो 2 into 2 into 7, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन है उसको लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो अगर हाईएस्ट पावर की बात करें जो कॉमन हो, ध्यान दो, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यानी कि इसको तो लिखना ही बनता है, तो 2 की पावर 2 हो गया। बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा वंदना, 140 आया आपका आंसर, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, क्लियर है ना? अच्छा देखो, 2 की पावर 2 आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि यह मैक्सिमम पावर वाला कॉमन था। फिर कहता क्या है रूल, कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए। तो यहाँ ध्यान दो, 5 की पावर 1 कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे, तो 5 की पावर 1 इंटू इंटू 7 की पावर 1 भी कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अब इतना करने के बाद अब इसे सॉल्व कर लो।
ठीक। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। ठीक है, 5 चौक के 20, 20 गुणे 7 कितना होता है? तो 140 होता है। आप यहाँ पे कर भी सकते हो 20 का गुणा 7 में, तो 7 दूनी 14, यानी 140। बताओ, सब बच्चों क्लियर है यहाँ के लिए? कंटिन्यू करें? ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप बताओ मैं, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद है कि नहीं, बस सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? ओके, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मैं नहीं बताऊंगा, बस आप बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, चलो। तो उसी पर आधारित एक सवाल है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, पिछले क्लास की अगर बात करें, ध्यान देना बेटा, तो अनुज कश्यप, है ना, यानी कि अनुज, और वंदना वर्मा यानी कि वंदना, ये दो बच्चों ने पूरे 1 घंटे 11 मिनट और 1 घंटे 4 मिनट पूरा क्लास लगाया था। और तो और इनके 7 में से 7 प्रश्न ठीक थे। ठीक है, बाकी बच्चों की भी नेम आप देख सकते हो, जैसे कि ईशु है, हिमांशु है, राधिका है, कौशल, खुशल है, मोहित और रोशनी। रोशनी की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन सही थे 7 में से। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। ओके, आगे कंटिन्यू करें, सवाल पूछें आपसे? बताओ बच्चों, सवाल पूछें? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि जब स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट बंद कर दिया जाता है। इस टाइम पे अगर मान लो आपको कोई डाउट आता है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, चलो, 1 मिनट का समय है। मैंने पोल भी ऑन कर दिया। आपको बताना क्या है, देखो ध्यान से बेटा, लिखा है, अगर हम 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो भाज्य संख्या की शुरुआत तो होती है 4 से। 4, 6, 8 और 9, 9 के बाद में 10। बताओ अनुज, जो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, क्या वो 10 होगी कि नहीं होगी? होगी ना बेटा? बढ़िया। अच्छा, तो देखना, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख भी देता हूँ, 2 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगली लाइन से, सबसे छोटी भाज्य संख्या। बताओ रोशनी। हाँ, अच्छा अच्छा, बताओ रोशनी, इसका आंसर क्या होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या का? क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया अनुज, 4 लिखेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो 10 के लिए अभाज्य गुणनखंड करो, 2 × 5 = 10, 5 × 5। 4 के लिए अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2। करो क्या? ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, समझना, यहाँ पे 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, और 4 है तो 4 का मतलब है 2 × 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। एलसीएम का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर कॉमन हो उसको लिखो। तो बताओ, 2 की पावर 1 लिखेंगे कि 2 की पावर 2 लिखेंगे बच्चों? एलसीएम में हाईएस्ट पावर होता है ना, तो जब हाईएस्ट पावर होता है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 लिख दो। फिर ध्यान दो, इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी, मैं समझ गया, लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम था।
एलसीएम में किसी भी नंबर को छोड़ते तो है नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है, तो 5 की पावर 1 को भी लिखना होगा। 2 दूनी 4 होता है, 5 एकम 5 होता है, 5 चौके 20 आपका सही उत्तर आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। सतीश, हिमांशु, रोशनी, अनुज, वंदना, सब लोग बताओ बच्चों, आया सबको समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो पिछले क्लास का थोड़ा सा जो समरी है वो जान लो। देखो अगर हम एचसीएफ की बात करें दो संख्याओं की, है ना, मान लो अगर एचसीएफ निकालना है दो संख्याओं का, जैसे मान लो 5 है और 12 है, इनका एचसीएफ निकालना है, तो होता क्या है, होता ये है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करते हैं। तुम अगर पीछे देखो तो मैंने अभी सिखाया था, एलसीएम में सबसे मैक्सिमम वाला जो पावर होता है वो लेते हैं, उसी प्रकार एचसीएफ में सबसे जो लोएस्ट पावर वाला होता है, जो सबसे कम घात वाला होता है, उसको लेते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दों में। एलसीएम में देखो तो लिखा है संख्याओं से संबंधित अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। जस्ट यही हम लोग सीख करके आ रहे हैं। बताओ ये सारी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े बच्चों? ठीक है। देखो एक प्रश्न करो तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है m की पावर 3, n की पावर 4, q, और नीचे की तरफ देखो एक और क्वेश्चन है m की पावर 4 q का स्क्वायर। हमें इसका बताना है एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों एलसीएम जो है ना, मैं आपको सिखाता हूँ, आप लोग एचसीएफ अपने मन से बताना। तो एलसीएम की खास बात ये होती है कि जो मैक्सिमम पावर वाला होता है उसको लिखो। तो m की पावर 3 और m की पावर 4 में अगर लड़ाई होगी तो बताओ ये जीतेंगे या नीचे वाले जीतेगा, m की पावर 4 या m की पावर 3, कौन जीतेगा? अगर एलसीएम की बात हो रही है तो बहुत बढ़िया अनुज। हाँ, आप लोग ऐसे माइक भी ऑन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो, लेकिन अगर शोर होगी तो परेशानी बढ़ सकती है। चलो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा तो ये हो गया। अच्छा देखो क्यू का यहाँ पर, ठीक है ध्यान देना, क्यू का यहाँ पर स्क्वायर है यानी क्यू की पावर 2 है, यहाँ पे क्यू की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि 1 है, तो एलसीएम है, तो बताओ इसको लिखेंगे या क्यू की पावर 2 लिखेंगे, जल्दी बताओ। क्यू स्क्वायर। बहुत सही, तो क्यू स्क्वायर यानी क्यू की पावर 2 लिख लेंगे। अच्छा एलसीएम की खास बात ये होती है कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। देखो एन की पावर 4 है तो इसको भी लिखना आपको पड़ेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा एलसीएम का। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया, बताओ हमें, आ गया ना समझ में? अनुज, वंदना, रोशनी, सतीश, हिमांशु, सब लोग बताओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो, अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में लोएस्ट पावर वाला होता है, तो बताओ एम की पावर 3 कि एम की पावर 4, कौन आएगा? बताओ एम की पावर 3 या एम की पावर 4, कौन आएगा? बहुत बढ़िया अनुज बेटा, एम की पावर 3। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर वाला लेते हैं, और तो और वो वाला लेते हैं जो सिर्फ कॉमन हो, बिना कॉमन वाला नहीं लिखते हैं। तो बताओ क्या हम एन की पावर 4 वाला लिखेंगे? बहुत बढ़िया, तो एन की पावर 4 वाला नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन ही नहीं है, तो छोड़ देंगे इसे। फिर देखो क्यू का स्क्वायर है यहाँ पर है और ये मात्र क्यू है, हमें लिखना होता है लोएस्ट पावर वाला, कम से कम पावर वाला, तो कौन सा लिखेंगे? ये जो क्यू है ना, ये लिखेंगे, तो बस क्यू लिख दो, यही आपका एचसीएफ का उत्तर है। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर आपने एन की पावर 4 वाले को क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह नीचे वाली लाइन में नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। बच्चों क्या आपको समझ में आया? एक बार कंफर्म करो ताकि मैं आगे बढ़ूं।
हाँ ऐसे वाई टाइप कर दो, वंदना का वाई आ गया, अनुज का आ गया, ठीक है, दो बच्चों का आ गया। रोशनी, सतीश, हिमांशु, आप लोग बताओ। ओके, ओके, रोशनी का भी आ गया, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने सिखाया ना, डिट्टो उसी टाइप का, उसी के आधार का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो पहली लाइन की अगर बात करें, यानी इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, तो लिखा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आगे की तरफ देखो तो लिखा है ए स्क्वायर बी का क्यूब। तो अगर बच्चों हम एच सी एफ निकालना चाहें, तो एच सी एफ ये कहता है कि जो कॉमन है उसको लिखना है, और लोएस्ट पावर वाला कॉमन लिखना है। तो ए स्क्वायर दोनों जगहों पर है, ए स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बी स्क्वायर और बी क्यूब के बारे में, तो छोटा कौन है, तो बी स्क्वायर वाला छोटा पड़ जाएगा, और हमें छोटे वाले से ही मतलब है, यानी हमें कम से कम घात वाले से ही मतलब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर को लिखेंगे, ना कि बी क्यूब को। तो यानी कि आपका एचसीएफ का उत्तर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया समझ में? हम लोग एचसीएफ में कम से कम घात वाला लिखते हैं। अनुज, क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही बेटा, एलसीएम में बी के पावर 3 आएगा। हाँ, तो अभी करते हैं, एलसीएम वाला करते हैं। देखो एचसीएफ हो गया, एलसीएम चलो देखो, एलसीएम में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर वाला कॉमन है उसको तो लिखना ही है, तो ए स्क्वायर लिखो यहाँ पे। और तो फिर देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ध्यान दोगे तो पाओगे आप, ये देखो बी स्क्वायर है और ये बी क्यूब है, हमें एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला लेना होता है। जब आप मैक्सिमम पावर वाला लिखोगे तो कौन साथ देगा, बी की पावर क्यूब, है ना, बी की पावर क्यूब साथ देगा, तो यहाँ पे बी की पावर 3 लिखोगे, यही आपका एलसीएम का उत्तर होगा, यानी कि इसका उत्तर बनेगा ए स्क्वायर बी क्यूब। वंदना, रोशनी, हिमांशु, अनुज, बताओ आप लोग, आया समझ में? आया बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है, गुड, गुड। रोशनी, यस सर। कहीं दिक्कत है तो बताओ, रोशनी बेटा, कहीं परेशानी है? चलो ठीक है, सेकेंड वाली लाइन देखो, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने नंबर्स के लिए किया था एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए बी सी इस टाइप की चीज आ रही है। तो डरो मत बच्चों इन सब चीजों से, एक तरीके से जैसे नंबर वाला करते थे ना, वही सेम ही है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पे एबीसीडी टाइप की चीज आ गई है और वहां पे नंबर्स होता था, ठीक। अच्छा, अनुज का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे बाकी लोग भी आंसर लिख सकते हैं अगर आप कर पा रहे हो तो, अदरवाइज मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होगा तो बताना जरूर आप लोग, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर रखना है। चलो ठीक है, डाउट्स पूछने में कोई परेशानी नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तथा ए बी क्यूब का एच सी एफ। अच्छा जी, कैसे करेंगे, तो जो लोएस्ट पावर वाला कॉमन है उसको लिखना पड़ेगा। तुम खुद सोचो बेटा, यहाँ पे है ए स्क्वायर, ठीक है, समझना, ए स्क्वायर है, नीचे की तरफ ए है, हमें तो लोएस्ट पावर वाले से मतलब है, कम से कम पावर वाले से मतलब है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ का रूल ही यही कहता है कि कम से कम पावर वाले को लिखो आप। तो ए लिख देंगे, ए स्क्वायर को छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर है, और ये रहा आपका बी क्यूब, इसमें से कम कौन है, तो कम से कम बी स्क्वायर है, तो हम उसको तवज्जो देंगे, हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे, यही आपका एचसीएफ। वंदना का भी उत्तर आ गया, अनुज का भी आ गया, अरे बहुत बढ़िया। अब देखो एचसीएफ हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम ये कहता है कि जो मैक्सिमम पावर वाला कॉमन है उसको लिखो, तो जो अगर ए और ए स्क्वायर की लड़ाई होगी तो कौन जीतने वाला है, यहाँ पर ए स्क्वायर जीत जाएगा एलसीएम के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे आप ए स्क्वायर। फिर ध्यान दो,
बी क्यूब और बी स्क्वायर में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, बी की पावर क्यूब, है ना, ये जीतेगा। तो अगर ये जीतेगा तो ये लिख दो यहाँ पे बी क्यूब, यही आपका फाइनल उत्तर होगा एलसीएम का। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म कर दो हमें एक बार, कंफर्म कर दो। आ गया अनुज? बहुत बढ़िया, गुड। रोशनी आ गया, अरे वाह बेटा, गुड बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखो, ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी सी का क्यूब। सबसे पहले एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ ये कहता है कि जो लोएस्ट पावर वाला कॉमन है उसको लिखो। तो अगर क्यूब और ए में अगर लड़ाई हो गई तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा बेटा ए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट पावर वाला कॉमन जो है वो लिखो। ए हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? फिर ध्यान देना, बी स्क्वायर और अगर बी में लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? एचसीएफ के केस में तो एचसीएफ के केस में सिर्फ बी वाला जीतेगा, बी स्क्वायर नहीं जीतेगा। ठीक, फिर ध्यान दो, यहाँ पर सी क्यूब है, यहाँ पर सी का कहीं पर भी नामो निशान तक नहीं है, कहीं पर लिखा ही नहीं है सी। तो क्या इसको लिखेंगे हम लोग? आप खुद सोचो, हम तो एचसीएफ में कॉमन वाला लिखते थे ना, यहाँ पे तो सी ऊपर की तरफ है ही नहीं। तो जब सी ऊपर की तरफ है नहीं, यानी वो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, और जब कॉमन नहीं है इसका मतलब वो एचसीएफ नहीं है, तो एचसीएफ में उसे शामिल नहीं करेंगे। आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो मात्र ए बी बनेगा। बेटा बता दो। अच्छा, आपने गलती से सी की जगह, अच्छा अच्छा बी की जगह सी लिख दिया, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के बारे में क्या होता है? एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला यानी हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं। यहाँ पर ए और ए क्यूब में हम लोग कौन सा लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ए क्यूब वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर ए क्यूब लिख दो। बी स्क्वायर और बी में अगर लड़ाई हो रही है तो कौन जीतने वाला है एलसीएम के केस में? तो यहाँ पर बी स्क्वायर जीतेगा, तो बी स्क्वायर लिखो। एलसीएम ये कहता है कि आप कॉमन रहो या मत रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आंसर में आपको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो सी क्यूब है ना, इसको भी लिखना होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एलसीएम। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ओके। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर? अनुज बताइए। देख लेते हैं एच सी एफ। तो यहाँ पे कम से कम पावर वाला कॉमन लेना है तो ए लिख दिया गया। फिर देखो बी स्क्वायर है, बी है, तो सबसे कम पावर वाला लेना है तो बी लिख दिया। एच सी एफ में सी वाले को लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं है, ऊपर वाली लाइन में है नहीं। तो चलो ये तो आंसर ठीक है। एलसीएम की बात करें तो ए क्यूब और ए में अगर लड़ाई होगी तो ए क्यूब वाला जीत जाएगा, तो मैंने ए क्यूब लिख दिया। बी, है ना, बी और बी स्क्वायर में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतने वाला है? बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर वाला लिखना होता है। फिर देखो यहाँ पर सी क्यूब है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है, तो सी क्यूब को मैंने यहाँ लिख दिया। अनुज कहाँ पे है दिक्कत, बताना जरा बेटा। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो जो ये फोर्थ वाला है, या जो थर्ड वाला है उसके बारे में बात कर रहे हो? थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हो या फोर्थ वाले में? फोर्थ। बेटा अभी तो मैंने फोर्थ डिस्कस ही नहीं किया, है ना, अभी तो मैंने फोर्थ डिस्कस ही नहीं किया। अभी तो ये थर्ड वाला डिस्कस कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे थर्ड मैंने लिखा है, और ये थर्ड वाला डिस्कस हो रहा था। अनुज आया समझ में बेटा आपको? एक मिनट, हाँ, सब सब लोग कंफर्म कर लेते हैं। वंदना, रोशनी, अनुज, सब लोग माइक ऑन करके बता दो
कहीं पे दिक्कत है क्या? नो सर। वंदना, नो सर। अनुज? नो सर। ओके बेटा, ठीक है। आप लगता है आगे पहुंच गए, ठीक है। कोई बात नहीं। तो इसका आंसर बनेगा ए बी, और इसका उत्तर बनेगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब। चलो, रही बात इसकी, तो क्या आप इसे होमवर्क के तौर पे करोगे बच्चों? एज अ होमवर्क करोगे आप लोग इसे? जल्दी बताओ, हाँ या ना बताओ। मैं खुद करवाऊं या आप लोग करोगे? अच्छा, आपने कर भी लिया, गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया, इसे होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है, नोट कर लो। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। चलो, वंदना ने कर लिया, अनुज ने कर लिया। अच्छा, रोशनी आपने किया बेटा? यस सर। ओके, अनुज, हाँ कुछ पूछना है बेटा? नो सर। अच्छा, ठीक। किसी को भी कुछ पूछना है? अंकित, हिमांशु, सतीश, बच्चों आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी बताओ, कहीं पे परेशानी है, कहीं पे कुछ पूछना है? ओके, तो सभी बच्चे आंसर करिए। कर रहे हैं सर। हाँ बताओ हिमांशु। कॉल सेक्शन में आंसर कर रहे हैं सर। अच्छा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना अभी को, एग्जैक्टली वही वाला काम करना है। देखो, पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर, पी की पावर 2 क्यू की पावर 4, तो इसका आपको एचसीएफ बताना है। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद करेंगे, तब तक आप इसे करने का प्रयास करिए, ठीक है। तब तक सभी सब बच्चे प्रयास करिए बच्चों। मेरे पास 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो ना कि कितने बच्चों ने किया, कितनों का सही है, कितनों का गलत है? देख पा रहे हो ना आप लोग? वंदना, रोशनी, हिमांशु, क्या पोल वाले सेक्शन में आप देख पा रहे हो कि कितने बच्चों ने किया? बताओ जल्दी यस से। सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। बहुत बढ़िया। चलो, 5 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 4 का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है, ठीक है। तो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? कंफर्म करो, पोल को बंद करूं? ओके, ओके अनुज, ठीक है। हाँ, अब आप लोग आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। चैट में आंसर कर सकते हैं आप, सी। ओके, ओके, चलो बहुत सही। देखते हैं कि कौन सा वाला ठीक होगा, है ना, देख लेते हैं। तो आपको बताना था मात्र एच सी एफ, ठीक। ओके, तो एच सी एफ ये कहता है कि जो लोएस्ट पावर वाला कॉमन है उसको लिखो आप, सब भूल जाओ, बस लोएस्ट पावर वाला जो कॉमन है उसको लिखो, बस वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम पी की पावर 4 और पी का स्क्वायर इन दोनों में देखें, तो कौन लिखा गया यहाँ पर, कौन सा लिखा आएगा? तो पी स्क्वायर लिख जाएगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू की पावर 4 है, यहाँ पे कौन लिखा जाएगा? तो क्यू का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लोएस्ट पावर वाला है, कम से कम पावर वाला है, एचसीएफ में कम से कम पावर वाला ही लिखते हैं। तो जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों, वो कौन सा बनेगा? सी वाला पार्ट बनेगा। आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, आया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चा, गुड, गुड। चलो, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन,
ओके, तो जल्दबाजी मत करना बच्चों, आराम से करना लेकिन सही करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है इस बार बच्चा ध्यान रखना, एलसीएम निकालना है, ठीक है? किनका किनका एलसीएम निकालना, देखो लिखा भी हुआ है, पी के पावर 4 क्यू स्क्वायर, पी के पावर 2 क्यू के पावर 4। आपको इसका एलसीएम बताना है, ठीक है? चलो बहुत शानदार, इतने कम समय में टोटल 4 बच्चों के आंसर आए हैं और सभी के ठीक हैं, ठीक है? सभी के ठीक है बेटे, सभी के ठीक है। किसी को अगर डाउट हो तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो। चलो लास्ट के, ठीक है, 20 सेकंड का मैं समय देता हूँ। ओके, 20 सेकंड में मैं पोल बंद कर दूंगा। आंसर करने की कोशिश करिए। ओनली 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट, ठीक है? चलो चलो, अब 15 सेकंड का समय है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो समय समाप्त, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन। मैंने चैट ऑन कर दिया, आप लोग चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है? चलो ध्यान दो, हमें बताना था एलसीएम, एलसीएम बताना है। एलसीएम की खास बात ये होती है कि हमें मैक्सिमम पावर वाला कंसिडर करना होगा, ठीक है? जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी। हालांकि अगर यहाँ देखोगे तो कॉमन मिल जाएगा आपको, तो मैक्सिमम पावर वाला देखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे है पी की पावर 4, यहाँ पे है पी का स्क्वायर, मैक्सिमम पावर वाला है पी की पावर 4, तो यहाँ पे लिखो पी की पावर 4। फिर देखो बेटा, ये है क्यू स्क्वायर, ये है क्यू की पावर 4, तो हमें मैक्सिमम पावर वाला लेना है, तो क्यू की पावर 4 यहाँ पर लिखना होगा। तो जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा एज एलसीएम, वो बनेगा आपका डी वाला पार्ट। क्या सभी बच्चों को ये वाला आंसर समझ में आया? बता दो जल्दी से हमें। वंदना, रोशनी, अनुज, हिमांशु, अंकित, सब लोग बताओ बच्चों। अंकित, हिमांशु, आप लोग भी बताओ बच्चों, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ठीक है? अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? जो रिलेशन है उसका ये पहला रूल है, एक तरीके से देख लो। एक और रूल पढ़ोगे, अभी के लिए फर्स्ट पढ़ेंगे। तो लिख दो हेडिंग, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। देखो देखो यहाँ पे लिखा है कि 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ये आप करोगे अभी जस्ट, है ना? और बताना है आपको कि जो एलसीएम है वो ज्यादा है कि जो एचसीएफ है वो ज्यादा है। सवाल समझ में आ रहा है? करना क्या है आपको, जैसे आप जनरली निकालते हो ना दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो करो आप 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो अभी के अभी, और चेक करो कि किसका मान ज्यादा आ रहा है, एलसीएम का मान या फिर एचसीएफ का मान। जल्दी से निकालो चलो बच्चों, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताओ जल्दी से, बताओ। वंदना, रोशनी, अनुज, हिमांशु, अंकित, सब लोग माइक ऑन करके बताओ, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं कर रहे हो, सर। गुड बेटा। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो अनुज, एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, और निकाल करके हमें ये बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा लग रहा है तुमको, एलसीएम ज्यादा है
कि HCF ज्यादा है? अच्छा अनुज, ओके। ठीक है। ओके, LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम्म तो अनुज उस हिसाब से बताओ कौन सा ज्यादा है, LCM ज्यादा है कि HCF ज्यादा है? LCM ज्यादा है वंदना, बहुत शानदार बेटा। सर एलसीएम ज्यादा है। ज्यादा गुड है बेटा, सर। बहुत बढ़िया हिमांशु, रोशनी, बहुत बढ़िया बच्चों, गुड। देखो यहाँ पे 3 से कट करो तो 3 × 5 = 15, फिर 5 से कट करो तो 5 × 5, 2 से कट करो तो 2 दहा में 20, 2 से कट करो तो 5 दूनी 10, फिर 5 से कट करो तो 5 × 5, 15 बराबर 3 × 5। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 20 है तो 20 को लिख सकते हैं 2 × 5, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, अगर हम HCF निकालें तो HCF ये कहता है कम से कम पावर वाला कॉमन, लोएस्ट पावर वाला कॉमन लिखो बस। तो 5 की पावर 1 यहाँ भी है, 5 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 है यहाँ पर, 2 भी है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉमन तो है नहीं, तो इनको कंसिडर ही नहीं करना है। तो 5 की पावर 1 लिखेंगे, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। अच्छा, ये हो गया HCF। और अब LCM। LCM में देखो, जो लोएस्ट सॉरी जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें एक बात बताओ, यहाँ क्या 2 की पावर 2 कॉमन है? तो जवाब है नहीं, 2 की पावर 2 कॉमन नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। LCM में कॉमन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिखना ही पड़ता है। एक बार तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, फिर क्या करो, यहाँ पर इंटू करो, और ध्यान से देखो 3 की पावर 1 यहाँ है, ये भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसको भी लिखना होगा। 3 की पावर 1 भी लिख दिया, 2 2 × 4, 3 1 × 3, 5 1 × 5, 5 × 3 = 15, 15 चौके 60, यानी कि LCM आ जाएगा 60। तो बच्चों उस हिसाब से जो HCF है वो कम है, और जो LCM है वो क्या है, ज्यादा है। और इन किन दो संख्याओं का आपने LCM और HCF निकाला, ये भी देखो। देखो, जो LCM और HCF निकाला, आपने निकाला 15 और 20 का, तो यहाँ 15, 20 लिख दो, और यहाँ भी 15, 20 लिख दो। ऐसे इसको पढ़ेंगे कैसे, HCF ऑफ 15, 20, LCM ऑफ 15, 20, ठीक है। ये वाला चिन्ह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, होता क्या है ना, कि जिधर इसका मुंह खुलता है, समझना बच्चों, जिधर इसका मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। देखो ये वाला मुंह यहाँ खुल रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि LCM क्या है, बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, 60 बड़ा होता है किससे, 5 से। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आई बच्चों? वंदना, रोशनी, अनुज, हिमांशु, अंकित, आगे समझ में? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। ठीक है, तो आपने सीखा कि जो LCM होता है वो बड़ा होता है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर, ठीक है, अगर आप दो संख्याओं का, ठीक है, अगर आप दो संख्याओं का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो LCM हमेशा ज्यादा आता है, ठीक है, LCM हमेशा ज्यादा आता है। जैसे कि मान लो, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा कि 3540 2017 इन दोनों का LCM
ठीक है, और इन्हीं दोनों का HCF अगर निकाला जाए तो समझना, ठीक है, ये बराबर होगा कि ऐसे ऐसे होगा कि इस तरीके का होगा। आपको केवल एक लाइन में बताना है, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, कुछ भी निकालना करना नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है, देखते ही बताना है, ठीक है, देखते ही बताना है। अनुज का उत्तर आया, रोशनी का उत्तर आया, बाकी लोग बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखते ही उत्तर होना चाहिए कि सर यहाँ पर दो संख्याओं की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमेशा ज्यादा आता है और एचसीएफ हमेशा कम आता है। तो पहले वाले अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे तो बराबर लिखा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम को छोटा दिखाया गया है और एचसीएफ को छोटा दिखाया गया है। सर ऐसे भी तो नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि एलसीएम हमेशा ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से सर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही ठीक होगा, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सब बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेटा मुझे बता दो जल्दी से, सब बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, देखो मैंने आपको सिखा भी दिया कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, कभी भी ये गलत नहीं होगी। तो इसको कहीं नोट करके लिख लो, किसी भी दो संख्या का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, नोट करके लिख लो। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवा दिए, ठीक है, और यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी इसमें होगी नहीं। आगे बढ़े जो इसी पर आधारित, क्या आप एक प्रश्न करेंगे? एक प्रश्न करेंगे आप, एकदम इसी पर आधारित। चलो ठीक है। हम्म, ओके, बताओ क्या होगा इसका फाइनल उत्तर। आपको बताना है कि 5 और 20 का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसमें संबंध क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। रोशनी आपने कर लिया? यस सर। अच्छा, और किसने किया है पोल में? अनुज आपने किया है, ओके, ठीक है बेटा। अंकित आप भी करो, अंकित, वंदना आप लोग भी करो। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट के 15 सेकंड हैं, इस वाले सवाल को आपको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली बताइए इसमें, ठीक है। जो रूल है वो कभी गलत नहीं होगा। रूल अगर आपने सीखा, जो पीछे मैंने सिखाया, तो वो कभी गलत होने वाला नहीं है। मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं काउंटिंग भी कर लेता हूँ इस बार, 5 से मैं काउंटिंग करूंगा, ठीक है। 5 गिनने तक मैं पूरा का पूरा ये बाइंड अप कर लूंगा, ठीक है। देखो मैं उल्टी गिनती चालू करता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। और अब मैं पोल बंद करता हूँ बच्चों। चलो ध्यान दो, अभी को मैंने सिखाया था कि अगर आप दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ठीक। तो उस हिसाब से जो एलसीएम होगा 5 और 20 का, वो ज्यादा होगा इनके एचसीएफ से। तो उस हिसाब से बताओ कौन सा वाला विकल्प ठीक रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताओ कौन सा ठीक रहेगा। तो उस हिसाब से ये बी वाला ठीक रहेगा, क्यों? क्योंकि देखो इसका जो मुंह है वो इस साइड खुला है, जिधर इसका मुंह खुलता है वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, जिधर बंद रहता है वो वाला वैल्यू छोटा हो जाता है।
ठीक है, बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी ये क्लास? आया समझ में हर एक चीज? ओके, ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। नो डाउट, ओके गुड। सर जो आपने SW में जो काम दिया था क्वेश्चन वो दिखाना एक बार, मैंने नोट नहीं किया। अच्छा बेटा, ओके, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, नोट कर लो रोशनी, नोट कर लो बेटा। कर लिया सर। कर लिया, चलो, और कोई डाउट है किसी का बच्चों? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो निदा मैम लेंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। सर। बाय बेटा।